ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाई साहब का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है इस तपस्या भट्टी में। हमारे जो सीनियर्स हैं, इतने सालों से तपस्या करके जो यज्ञ की नींव बनाई है, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कैसे साकार की पालना लेकर आपका ये बहुत बड़ा भाग्य रहा है कि मम्मा ने आकर के आपके घर की जो गीता पाठशाला का उद्घाटन किया है, तो शुरू से ही आपको ऐसा संग मिला, ऐसा परिवार भी मिला और इससे आपकी ज्ञान योग की जो नींव बहुत मजबूत हो गई। आपने कानपुर यूपी से ज्ञान लिया और 72 से आप मुख्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपकी जो लगन है इस हिंदी और हिंदी टाइप के और टाइपिंग की स्पीड, तो हम बाबा जब आते हैं तब देखते कि बाबा सुना रहे हैं और साथ साथ आप लिख रहे हो। और कैसे हम सबको हजारों की तादाद में मुरलियां मिल जाती थी। तो आपकी जो एक विशेषता है, साथ साथ आप जो 76 से आप ये मुरली डिपार्टमेंट की जो सेवा है वो संभाल रहे हैं। न केवल मुरली, साथ साथ जो पत्र पुष्प आता है हर मास बाबा के घर से जो लेटर आता है, तो इस पत्र पुष्प में भी आपने दादी के लेटर के साथ साथ मंथन करके दादियों की जो क्लासेस हैं और जो परमात्मा प्रेरणाएं हैं, तो वो बहुत मंथन करके बहुत अच्छी तरह से उसमें देते हैं। हम सभी क्लास में सुनाते हैं तो कई भाई बहन भी पढ़ने के लिए ले जाते हैं, कहते ये बहुत अच्छा है, हमें भी इसकी कॉपी चाहिए। तो ये भी एक हमारे लिए ज्ञान मंथन का खजाना आप तैयार करके देते हो। साथ साथ आप फोटोग्राफी डिपार्टमेंट भी संभालते हो अलग अलग कैंपस में। और सबसे बड़ी बात जो है, रूरल डेवलपमेंट विंग के आप उपाध्यक्ष होकर के कैसे रूरल विंग की सेवाओं को इतना बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हो। आपकी जो दीर्घ दृष्टि है, सेवा रूरल विंग में विविधता जो अलग अलग अभियानों के द्वारा भी, और यौगिक खेती तो एक यूनिक रिजल्ट है। बहुत इससे हमारे यज्ञ की जो खुशबू फैलती है। हम तो ये जानते कि हमारे वहाँ एग्रीकल्चर ऑफिसर किसानों का कोई भी प्रोग्राम हो तो कहते हैं 10 मिनट भी आप आके यौगिक खेती का सुनाओ। तो यौगिक खेती एक हमारे लिए एक प्रमाण है कि कैसे बाबा की याद से ये फसल पर हम रिजल्ट पा सकते हैं। साथ साथ आपने विश्व में बहुत देशों में भ्रमण भी किया है सेवार्थ। आपके कई टीवी रेडियो में भी इंटरव्यू आए हैं। आपकी जो मंथन की विशेषता है उससे कई बुक्स भी बाहर निकली हैं, जो ज्ञान सरिता है, अनमोल मोती है, ज्ञान सुमन है, ऐसे अव्यक्त मुरलियों का सार ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। तो कई सारी बुक्स भी हमें मिली हैं। तो आपकी सेवाओं का बहुत बड़ा विस्तार है और ज्ञान योग में गहन अनुभूति तपस्या में आपके विभिन्न प्रयोग हम क्लासेस द्वारा भी सुनते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से तो बहुत आपका हमें लाभ मिला है। आज भी हमारा ये जो टॉपिक है गहन तपस्या भट्टी में कि बीज रूप लाइट माइट संपन्न अवस्था हम कैसे बनाए, आप हम सभी बहनों को इस पर दिशा निर्देश करेंगे भाई साहब। ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में और विशेष पांडव भवन में सहज योगी जीवन का बहुत अच्छा अनुभव आप सब कर रहे होंगे। जो कहते हैं तेरे कण कण से याद आती है,
तो ये बाबा का घर, यहाँ पर कण कण से बाबा की याद आती है। किसी भी कोने में, किसी भी स्थान पर चक्कर लगाते यही लगता है कि यहाँ बाबा ने चक्कर लगाया, यहाँ दादी जी ने चक्कर लगाया, ये दीदी की प्रेरणा से बना, ये दादी जी की प्रेरणा से मिला। तो बाप दादा की और बड़ों की याद पांडव भवन में अपने आप आती है। सहज योगी जीवन का अनुभव होता है। 2 दिन में आप सब ने उसका अनुभव किया होगा। बहुत हैवी डोज तो नहीं मिल गया ना। कई बार ऐसी क्लासेज मिल जाती हैं जो हैवी डोज हो जाता है, पता नहीं ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाबा ने तो हम सबको बहुत सहज योगी बनाया है। सिर्फ कहते हैं उसमें सहज योग में जो अलबेलापन आ गया है उसको खत्म कर दो। सहज कहते कहते कई बार हम अलबेले हो जाते हैं, उसमें आलस्य और अलबेलापन प्रवेश कर जाता है। एक बार की बात है, बाबा के सामने एक विदेशी बहन आई और ये जो बीज रूप की, बिंदु रूप की, लाइट माइट की बात बाबा कहते हैं मुरली के अंदर, वो एकदम निराश हो गई, दिल से कष्ट होके बाबा के सामने ऐसे आई कि बाबा ये सब मेरे से नहीं होता, कैसे ऐसे योग करेंगे, आप तो इतनी ऊंची ऊंची बातें सुनाते हैं। तो बाबा बहुत मुस्कुराने लगे, कहते बच्ची बाबा को याद ही तो करना है, कुछ और नहीं करना है, याद करो तुम बस। क्यों मूंझते हो, बीज रूप, लाइट माइट, ये पता नहीं क्या क्या शब्द हैं। तो बाबा ने उसको इतना सहज कर दिया जो कहती अभी मेरा योग लग जाएगा। नहीं तो सोचती रही कि ऐसी ऐसी बातें, कोई ज्वालामुखी योग, पावरफुल योग, लाइट माइट वाला योग, शब्द ऐसे ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं लोग, आखिर ये है क्या चीज, मूंझ जाते हैं कई तो। और बाबा ने एक और कहा है कि मैं आप बच्चों को बहुत सहज मार्ग बताता हूँ, बहुत सहज योग है, प्यार में बाबा के खो जाओ, समा जाओ। और हमारी सारी पढ़ाई का जितने शब्द या योग की गहराइयां हैं, उसके पीछे लक्ष्य क्या है? इतनी मेहनत करते, इतनी भट्टियां करते, कहीं कहीं पर तो रात रात भर भट्टियां चलती हैं, कहीं 2 बजे से उठ के योग करते हैं। ये भी तो मेहनत है ना, ठंडी में, और इधर 2 बजे उठा दिया जाए किसी को। वास्तव में हम सब के इस पढ़ाई का कहें या इस जीवन का एक लक्ष्य है कि हमें संपूर्ण पावन बनकर, सत्व प्रधान बनकर बाबा के साथ बिना सजाओं के जाना है। आत्मा के ऊपर जो भिन्न भिन्न प्रकार की कट चढ़ी, मैल चढ़ गई है, वो उतार करके बिल्कुल स्वच्छ पवित्र बन करके जाना है। लक्ष्य ये है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न उपाय हैं। कोई बहुत मेहनत करते हैं और कोई बहुत सहज योगी जीवन जीते हैं। हमने अपनी दादियों को देखा, कोई बहुत मेहनत करके उस स्टेज तक पहुंची हैं, और कोई एक नेचुरल योगी। हमारी गुलजार दादी को आपने देखा, दादी प्रकाश मणि जी को देखा, उन्होंने कोई हठ नहीं किया, कभी योग की मेहनत उनके चेहरे से या कोई रूप से दिखाई नहीं दी। योगी जीवन है। दादी जानकी जी ने थोड़ी तपस्या की, उन्होंने मेहनत की, और मेहनत करके उन्होंने अपनी वो स्टेज बनाई। मालूम होगा यहाँ पर ही जब दादी इंद्रप्रस्थ में रहती थी तो कई बार वो शाम को दरवाजा बंद करवा देते थे, बाहर से बंद कर दो, तो पूरी रात तपस्या करते थे अकेले में, कोई नहीं, न जाता था न आता था। और बहुत प्रैक्टिस करके मनसा सेवा का बहुत अच्छा अभ्यास किया था। एक बार बाबा यहाँ आए थे, शायद आप लोगों ने सुना होगा।
एक विघ्न था, एक रुकावट आ रही थी यज्ञ के आगे। कोई भी वीआईपी आता था तो सरकार ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे। एक बार हमारे पास हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट उस समय वेंकट रमन जी थे, उनका प्रोग्राम बना मधु बनाने का, और नीचे से ऊपर तक इतने प्रतिबंध, इतनी सिक्योरिटी। उनके लिए आना था उनको बाबा के घर में, उनकी अपनी इच्छा थी, और यहाँ पर सरकार ने उनको इस सर्किट हाउस में जाएंगे, दिलवाड़ा जाएंगे, पीस पार्क, मतलब उनके टूर का प्रोग्राम बना के, और केवल आधा घंटा पौना घंटे का टाइम पांडव भवन के लिए रखा। दादियों को तो बड़ा रहता है कि जब कोई आत्मा आ रही है, विशेष मधुबन में आ रही है, तो उसको पूरा लाभ यहाँ का मिलना चाहिए। तो दादी जानकी जी ने कमरा बंद कर लिया, मनसा सेवा किया, पता नहीं चला किसी को। और ऐसे इस योग के प्रयोग किए। जो आत्मा दिल्ली से उड़ी हेलीकॉप्टर से, यहाँ पोलो ग्राउंड में उतरी, सामने हमारी बहनें भाई रिसीव करने के लिए खड़े थे, दूसरी तरफ अधिकारी लोग खड़े थे। उसने किसी को भी नहीं देखा, सीधा ही बहनों के पास आया और कहता, बहन जी क्या प्रोग्राम है, आपके साथ हम चलते हैं। सारा काफिला जो इधर उधर बना था, सर्किट हो जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, उसकी गाड़ी ने हमारी गाड़ी के पीछे पीछे पांडव वन में सीधा आ गई। और जब सीधा यहाँ आई तो इसी हाल के अंदर प्रोग्राम चला, और मैं समझता हूँ 10-11 बजे वो पहुँचा था और 2-2:30 बजे तक यहीं रहा। कोई सिक्योरिटी का परवाह नहीं की, सबसे मिलना जुलना, दादियों के साथ खाना पीना, और लास्ट में कहता है कि सीधा यहाँ से पोलो ग्राउंड चलो और मुझे कहीं नहीं जाना है। ये बज रहा है और यहाँ से सीधा ही गया और उड़ गया, वहां से पोलो ग्राउंड से चला गया। अब ये सब दृश्य सरकार के अधिकारी भी देख रहे थे, बाबा के बच्चे भी देख रहे थे कि ऐसा हुआ कैसे, क्या किया, क्या हो गया, कि कहीं पर भी कोई की बात नहीं सुनी उसने। तो 3-4 दिन के बाद बाबा का आना हुआ। फिर बाबा ने रहस्य बताया कि बच्ची पता है क्या हुआ था। इस बच्ची ने, दादी जानकी के लिए बाबा ने कहा कि इस बच्ची ने ऐसा लाइट का घेरा बनाया था योग में कि वो दिल्ली से यहाँ तक उसी लाइट के घेरे में ही आया, और यहाँ आकर के लाइट के घेरे में ही रहा और यहाँ से चला गया। वो बाहर निकल ही नहीं सका। ये बच्चे की मनसा सेवा थी। बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने पूरा रिजल्ट सुनाई। तो दादी जानकी जी की तपस्या, उनका जो योग था, उनकी जो एकाग्रता थी, वो बीज रूप क्या है या ज्वालामुखी योग क्या है, कभी ऐसे वर्णन भी उन्होंने योग में नहीं किया है। इन शब्दों को भी प्रयोग नहीं किया। मैंने किसी क्लास में ऐसे प्रयोग उनके नहीं सुने। एक ऐसी नेचुरल योगी जीवन, एक बाबा दूसरा न कोई, और इतने मन के संकल्पों में एकाग्रता, जरा भी हलचल नहीं। इसी को बाबा ने शायद बीज रूप योग कहा है। मैं एक दिन ऐसे ही चिंतन कर रहा था कि हमने कहा एक तरफ बाबा कहता है बीज, दूसरी तरफ कहता है बिंदु, तीसरी तरफ कहता है स्टार, ज्योति। आत्मा के लिए कहता है ना, आत्मा एक स्टार है, एक सितारा है, ज्योति स्वरूप है, एक बिंदु रूप है या बीज रूप है। 3 शब्द हैं, अलग अलग हैं और तीनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। जब स्टार कहते हैं तो स्टार सामने देखते हैं आसमान की तरफ, तो सारे स्टार्स प्रकाशित किसके द्वारा हो रहे हैं? सूर्य की शक्ति से, सूर्य की लाइट से। उनकी अपनी लाइट तो है नहीं।
तो हम सब आत्माएं जो स्टार हैं वो ज्ञान सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनकी शक्ति से हम चल रहे हैं। बिंदु कहते हैं तो बाबा कहता है कोई भी बात हो जाती है, बिंदु लगा दो, बीती को बिंदी कर दो, सोचो नहीं, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, संकल्पों को ब्रेक दे दो, फुल स्टॉप लगाओ। ये सब बिंदु रूप में आता है। और जब बीज कहते हैं तो बीज में तो बहुत कुछ समाया हुआ होता है, विस्तार नहीं होता, लेकिन अगर वो बीज धरनी में पड़ जाता है तो उस बीज से इतना बड़ा वृक्ष बनता है। और फिर जब वृक्ष अपनी अंतिम स्टेज पर पहुंचता है तो बीज जो इतना शक्ति देता है ऊपर पूरे वृक्ष को, वो लास्ट में आकर के फिर से बीज खड़ा हो जाता है, फिर से आ जाता है बीज। तो जब हम बीज रूप स्टेज कहते हैं योग की, तो उसके अंदर विस्तार नहीं है, संकल्प इधर उधर के नहीं, लेकिन समाया सब कुछ है, सब गुण हैं, सर्व शक्तियां हैं, उसमें समाई हुई आत्मा है। चिंतन नहीं है, संकल्पों का भी विस्तार नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित है। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, जैसे वृक्ष की बहुत सारी डालियां होती हैं, अगर बीज रूप स्टेज बनानी है तो वृक्ष की डालियों को काट दो। सबसे पहली डाली आत्मा को देह मिली है, देह की डाली पर है, और देह के साथ, देह किसको कहते हैं? जहाँ कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियों के रस अनेक हैं, आत्मा को आकर्षित करते हैं, देखने का, सुनने का, खाने का, बोलने का, अनेक रसों में आत्मा फंसी हुई है। इसको हम कहते हैं देह की डालियां हैं, सब भिन्न भिन्न। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो देह की डालियों से न्यारे हो जाते हैं, जैसे कट जाती हैं। संबंधों की डालियों का तो बहुत विस्तार है, कितना बुद्धि कहाँ कहाँ किस किस संबंध में फंसी हुई है। मेरे का बहुत बड़ा झाड़ है, विस्तार हो गया है। बाबा कहता है संबंधों की डाली को चेक करो। कई आत्माएं समर्पित हो जाती हैं, लेकिन समर्पित होने के बाद संबंधों की डाली को काट नहीं पाती, लौकिक को काट देती तो अलौकिक में फंस जाती, कहीं न कहीं किसी न किसी आकर्षण में आकर्षित हो जाती है। बहुत चेकिंग की बात है कि कहीं पर भी देह संबंध कोई भी आकर्षण की डाली आकर्षित तो नहीं करती। फिर तीसरा है अपने साधन और पदार्थों की डाली, कुछ न कुछ चाहनाएं रहती हैं, ये चाहिए ये चाहिए, बहुत सारी डालियां हैं जिनको हम पकड़ के बैठे हैं। ये नहीं मिलता है तो खुशी गायब हो जाती, इसके पास ये साधन है, ये चीजें हैं, हमारे पास भी होनी चाहिए। तो आत्मा भिन्न भिन्न डालियों को पकड़ के बैठी है। कोई के पास पुराने संस्कार हैं, उनको पकड़ के बैठी, कोई न कोई ऐसी आदत, संस्कार, स्वभाव, उसकी डाली है। कई आत्मा ने विकर्म किए पास्ट में, वो डाली पकड़ के विकर्म पाप कर्म पुनः कराते रहते हैं, बार बार करा देते हैं। पुराने कर्म भोग हैं, हिसाब किताब हैं, वो डालियां हैं, बैठते हैं याद में, वो डालियां अपनी तरफ खींचती हैं। अब इन सब डालियों को काटना है, माना ये सब से बुद्धि उपराम हो जाए, न्यारी हो जाए। आत्मा इस देह में प्रवेश करे और देह से अलग हो जाए। ये वस्त्र धारण किया और वस्त्र को छोड़ा, अपने बीज रूप अशरीरी स्टेज में हम बैठ गए। अभ्यास तो हम यही करते हैं। जब योग करते हैं, बाबा ने सरल शब्दों में एक ही शब्द यूज किया, बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, और कुछ नहीं कहा, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। अब आत्मा समझना माना आत्मा बीज है, आत्मा बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। जब हम उस आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। योग की एक बहुत अच्छी स्टेज ये है कि हम जब बाबा की याद में बैठते हैं तो ये देह भान एकदम भूल जाए, कोई चीज आकर्षित न करे। अपने स्वरूप की स्मृति है, अपने स्वधर्म की स्मृति है, अपने स्वदेश की स्मृति है, अपने स्वपिता की स्मृति है। स्मृतियां हैं, शून्य नहीं है, जड़ता नहीं है।
कई लोग सोचते हैं संकल्प ही नहीं चलना चाहिए, और बाबा कहते हैं अगर संकल्प को तुमने डेट किया तो कमाई क्या, अनुभव क्या होगा। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, और संकल्प शक्ति से ही तो हम यात्रा कर रहे हैं। भटकने वाले संकल्प, इधर उधर के संकल्प जो काम के नहीं उनको हम समेटते हैं, उनसे बुद्धि को हटाते हैं। बाकी अपने शुद्ध संकल्प में, अपने आत्मिक स्वरूप में बहुत धैर्यवश संकल्प है। जो संकल्प है वही स्थिर है, एकाग्रता का जिसमें अभ्यास है। बैठ गए एक बाबा की याद में और कोई हलचल नहीं है। अब इसके लिए इतना सब समेटा हुआ हो, बहुत सारे बुद्धि के विस्तार बनाए हैं, बहुत सेवाओं का विस्तार किया है, संबंधों का विस्तार किया है, संस्कारों का विस्तार है। जब तक विस्तार को समेटा नहीं है तब तक अपने स्वस्वरूप में हम स्थित नहीं हो पाते। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति मैं कहूँ बीज रूप स्टेज के लिए समेटने की शक्ति है। समेट लो सब कुछ, और जब समेट करके हम अपने लाइट माइट स्वरूप में बैठ जाते हैं। लाइट माना ज्ञान, लाइट कोई ऐसी चीज नहीं है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। माइट माना योग, ज्ञान और योग। जब आत्मा ज्ञान स्वरूप होकर के बैठती है, मैं जो हूं जैसा हूं, उस स्वरूप में स्थित होती है, और बाबा जो है जैसा है उसको याद करते, उसमें एकाग्रचित हो जाती है, तो शक्ति पैदा होती है। उसको हम कहते हैं माइट। तो लाइट और माइट माना जब आत्मिक स्थिति है, उसका ज्ञान इमर्ज है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, तो आत्मा लाइट स्वरूप बन जाती है। और जब बहुत समय तक उस लाइट की स्टेज में रहती है, तो जैसे लाइट हाउस सेवा करता है, अनेक आत्माओं को उससे मार्गदर्शन मिलता है, रास्ता मिलता है। इसलिए हमारी योग की जो बहुत पावरफुल स्टेज है उसको कहते हैं ये बीज रूप की स्टेज है, ये लाइट माइट संपन्न योग है, जिसमें अनेक आत्माओं की सेवा भी होती है, और साथ साथ हमारे कई जो किए हुए विकर्म संस्कार बन गए हैं, उन संस्कारों में परिवर्तन आता है। संस्कार परिवर्तन की दो विधियां हैं। एक है हम बिल्कुल पावरफुल योग के द्वारा विकर्म विनाश करें, और एक है जो सहज ज्ञान और योग का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सारा दिन उसमें रमण करते हैं, तो अच्छे संग का रंग लगता है, अच्छे विचारों का रंग लगता है, और आत्मा पावन बनती जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारी आज भोली भोली माताएं हैं, उनको क्या पता बीज रूप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, क्या वो पावन नहीं बनती हैं? बाबा बाबा बाबा, बस बाबा बाबा का नाम लेती बेड़ा पार हो जाता है। वो भी तो योग है ना, और सच्चे दिल का योग है। दिल से बाबा कहती हैं, बाबा उनको हर प्रकार का जैसे अनुभव कराता है, वरदान दे देता है, वो आत्मा पावन बन जाती है। तो एक है बहुत सहज रूप से नेचुरल योग, चलते फिरते खाते पीते बाबा ही मेरा संसार है, बस बाबा बाबा, दिल से अनाहद नाद निकलता है। आज मैं एक मुरली, अभी इंटरव्यू हो रहा था, जब बाबा ने कहा जानकी दादी को, बच्ची तुम नाम का दान करती हो, नाम दान का कलयुग में बड़ा महत्व है। नाम दान कहते हैं नाम ले लो बेड़ा पार हो जाएगा। तो जनक बच्ची अपने नाम से नाम दान करती है। तो जनक शब्द जब आता है तो दो शब्द आते, एक ट्रस्टी और एक विदेही। राजा जनक ट्रस्टी थे और दूसरा विदेही थे। तो जब तुम्हारा कोई नाम लेता है तो तुम जैसे नाम दान करते हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, ये नाम दान के साथ साथ अगर तुम सिर्फ किसी को कह दो बाबा को याद करो, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा कहे, तो भी उसकी गति सदगति हो जाएगी। नाम दान है। हम सबको बाबा यही सिखाते हैं कि बच्चे अंत मत्ती सो गति, अंत समय में एक बाबा की याद आए, बस उसकी गति सदगति हो जाएगी। तो जो हम ये मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, भाई सब बातें भूल जाएं, पूरा वृक्ष काट दें हम, एकदम मैं जो हूँ जैसा हूँ उसमें स्थिर होकर के, एकाग्र होकर के बाबा को याद करें। इस याद से हमारे संस्कारों में दिव्यता आती जाती है।
संस्कारों की जो अशुद्धता है वो परिवर्तन होती जाती है। अगर कोई ऐसा योग कर रहा है, कहता मैं करता हूं, एक तो पहली बात है कि ये योग कोई निरंतर नहीं होता। ऐसे नहीं सोचो कि हम घंटों बैठ जाएंगे इस योग में। कुछ समय बनती हो स्टेज। कभी हम बाबा से मीठी मीठी रूह रियान करते हैं, कभी एकदम फरिश्ते रूप में लाइट होकर के अव्यक्त वतन का अनुभव करते हैं, अव्यक्त वतन से फरिश्ता बन करके सेवाएं करते हैं, और कभी एकदम बीज बन करके, जैसे बीज वृक्ष के ऊपर है तो पूरे वृक्ष को लाइट देता है। तो जब हम ऊपर आए बीज रूप स्टेज में, तो ऊपर से पूरे वृक्ष को शक्ति सकाश देते हैं। ले रहे हैं एक बाबा से और पूरे वृक्ष को दे रहे हैं, तो सेवा भी होती है और साथ साथ ऐसा पावरफुल योग जो है वो हमारे संस्कारों को चेंज करता है। कई बार बहुत लंबे काल तक योग करने के बाद भी अगर संस्कार परिवर्तन नहीं होते, योग कर रहे हैं, अच्छा संग है, अच्छा भोजन है, अच्छी पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन संस्कार चेंज नहीं होते। अब देखेंगे कई लोग हैं जो ज्ञान में बहुत काल से चल रहे हैं, लेकिन संस्कारों में परिवर्तन दिखाई नहीं देता। अगर इंद्रियों में उत्तेजनाएं हैं, हमारे क्रोध का संस्कार शांति नहीं हो रहा है, योगी वो है जो शीतल काया वाला है, जिसके अंग अंग शीतल हो जाए, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएं, संस्कार दिव्य बन जाए, दैहिक भान समाप्त हो जाए, दैहिक आकर्षण खत्म हो जाए। जब आत्मिक स्थिति का हम अच्छा अभ्यास कर लेते हैं, तो जो बाबा ने उस दिन पवित्रता की गहराई सुनाई थी, कुछ 5-7 दिन पहले एक वरदान था, मेरा भी ध्यान उस दिन विशेष गया कि बाबा कह रहे हैं मनसा की पवित्रता क्या है, वाचा की पवित्रता क्या है, कर्मणा की पवित्रता क्या है, और उस पवित्रता की स्टेज अगर बनती जा रही है, माना हमारा योग यथार्थ है। अगर वो नहीं बन रही है तो जरूर कुछ मिक्स है। इसलिए बाबा ने कहा मनसा की पवित्रता माना आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहे, सब भाई भाई हैं, मैं आत्मा, ये एक भान नेचुरल हो जाए, देह का भान समाप्त हो जाए, ये मनसा की पवित्रता। वाचा में सत्यता आ जाए, जो हूं जैसा हूं सत्य स्वरूप में स्थित रहूं, और सत्यता में मधुरता समाई हुई हो। बाबा की एक मुरली अभी चली थी कि सत्यता में स्नेह होना चाहिए, सत्यता में सभ्यता होनी चाहिए। हम सत्य हैं तो ऐसे नहीं हमने जो आया वो बोल दिया, जब आया बोल दिया, निकल गया। लेकिन बाबा ने उसमें कहा कि वाणी की पवित्रता माना जिसमें सत्यता है, जिसमें बोल में मधुरता है। अगर नहीं है तो माना अभी तक हमारी वाणी प्योर नहीं बनी है। कर्मणा की पवित्रता बाबा ने उसमें कहा कि संतुष्टता है, नम्रता है, हर्षित मुक्ता है। अगर ये संस्कार, ये हमारे गुण नेचुरल जीवन में आ गए हैं, सदा हर्षित मुख रहते हैं, बहुत नम्रचित्त होकर के चलते हैं, बहुत आत्मा एकदम भरपूर है, संतुष्ट है, तृप्त है, माना उसकी कर्मणा की पवित्रता की स्टेज है। तो बाबा जब इतनी गहरी गहरी बातें सुनाते हैं तो इस पर चिंतन तो चलता होगा ना। मैं सोचता हूँ कि बाबा ने क्या स्टेजेज बताई हैं हम सब की, और उस स्टेज को पाने के लिए ही हम सब ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। वही स्टेज हमारी बन जाए, नेचुरल हो जाए, तो योग की कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सहज योग है, बाबा की याद में हम रहते हैं। लेकिन ये स्टेज बनाने के लिए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, बचत की योजना बनाओ। हमारे जो संकल्प बह रहे हैं, संकल्पों का बहुत विस्तार है, और बहते हुए संकल्पों को अगर हमने कंट्रोल नहीं कर पाया, एकाग्रता नहीं रहेगी, और बीज रूप स्टेज तो फिर बहुत दूर की बात है। इसलिए संकल्पों की बचत, जो जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही सोचना है, बस ज्यादा नहीं। सोचने की मना नहीं है,
लेकिन जो काम के संकल्प नहीं है, जो चल रहे हैं बस ऐसे ही बह रहे हैं, चेक करना चाहिए। कभी कभी ऐसे एकांत में जब शांत होकर के बैठते हैं ना, तो कहाँ जा रहा है तुम, किधर जा रहा है, क्या सोच रहा है, देखना चाहिए। वो संकल्प को रोक दो चलते हुए, इसका काम क्या है। अभी हम बैठे हैं बाबा की याद में, योग में, अच्छा चिंतन कर रहे हैं, अच्छी स्थिति बनाई है, और फिर ये संकल्प क्यों आ गया। स्टॉप, उसको रोको। अच्छे संकल्प में तो रमण करना है। समय की बचत, कितना हमारा समय इधर उधर की बातों में कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे ही जा रहा है। संसार समाचार के पीछे कितना समय से आता है। लौकिक संसार का समाचार कई बहनें नहीं सुनती हैं, लेकिन अलौकिक संसार का समाचार वो भी हमारे टाइम को वेस्ट करता है। हमारी आंतरिक एनर्जी अगर नष्ट हो रही है कहीं पर भी, उसको हम बचाएं। देखने में, बोलने में, सुनने में, जहां पर भी वो आंतरिक शक्तियां नष्ट हो रही हैं। नहीं, दादी जानकी का एक शब्द याद होगा, कभी कोई पूछता था, दादी आप इतना एक्यूरेट, इतना अलर्ट इस उम्र में कैसे रहती हो, ये कहाँ से आपके पास एनर्जी आती है। तो एक ही शब्द कहती थी, मैं अपनी एनर्जी को व्यर्थ नहीं करती। व्यर्थ नहीं कर रही हूँ, बची हुई एनर्जी यूज हो रही है। और यूज किया उन्होंने, आप सबने देखा है कि कितनी भी तबीयत नीचे ऊपर हो, लेकिन क्लास का समय आया, कहीं जाना है, कहीं प्रोग्राम है, फट से खड़ी हो जाती थी। सिर्फ इतना ही कहना होता था, क्लास वाले आपको याद कर रहे हैं, बिस्तर से उठ जाते थे, तैयार हो जाते थे। एनर्जी कहाँ से आ जाती थी उनके पास, वो विल पावर थी। आत्मा ने एनर्जी को बचाया था। कोई कुछ भी कर रहा हो, हम कभी कभी जाते थे, कई बातें समाचार सुनाते थे, पहले तो कहती थी मेरे को सुनाई नहीं देता, मेरा कान बंद है। और फिर कभी बहुत जरूरी बात पूछनी होती थी, कहती अच्छा सुना दो, क्या कहते हो, क्या लिखा है, क्या बोला है। फिर 1 मिनट साइलेंस, ऐसे फिर जवाब देती थी, लेकिन केवल ज्ञान योग का जवाब, कोई दूसरी बात नहीं कहना, उसकी बातों को छेड़ना नहीं। अरे ज्ञान योग करो, ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। बातें तो सबके सामने आती हैं, किसके आगे नहीं आती हैं, लेकिन जिसके पास शक्ति है, ज्ञान और योग है, वो सब पार हो जाता है। तो इतना पॉजिटिव दृष्टिकोण, इतनी हर बात को, कोई भी बात कहे। कभी कभी कोई के लिए कहते थे ना, ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनको ऐसा यज्ञ में रहने लायक नहीं है, इनको निकाल देना चाहिए। कहते अच्छा यहाँ से भेज दिया जाए, मान लो यहाँ से निकाल दिया, ये वहां जाकर के सुधरेगा और बिगड़ जाएगा। जब यहाँ आप लोग नहीं सुधार पाए तो बाहर जो सुधर जाएगा क्या। इतनी क्षमा भावना, दया भावना, रहम भावना, सब भावनाएं बाबा ने जैसे उस आत्मा में भरी हुई थी। और उसके आधार से उनका एकदम संकल्प बड़ा शीतल और शांत था। संकल्पों में उत्तेजनाएं नहीं देखी मैंने। आए संकल्प, सिद्ध हो गए। वही संकल्प उठा जो होने वाला है। संकल्प उठाना है, ऐसे ने बीज रूप स्टेज माना संकल्प ही नहीं उठेंगे, लेकिन उठते हैं तो जो संकल्प उठते हैं वो होने वाला होता है। ड्रामा में वो कोई फिक्स पार्ट है, वही संकल्प आ रहे हैं जो संकल्प सिद्ध होने वाले हैं। तो इसलिए चलते फिरते ऐसा बाबा के साथ क्लियर कनेक्शन है, जो बाबा की टचिंग ऐसे आती है और आत्मा उसको कैच कर लेती है। बस ये करना है, ये नहीं करना है। बुद्धि में उलझन पैदा न हो। उलझी हुई बुद्धि समय पर निर्णय नहीं कर पाती। इसलिए चेक करना है कि कोई भी प्रकार की बातें हैं, संस्कार हैं, स्वभाव हैं, वैरायटी है, लेकिन मन में कोई भी उलझन ना आए। ज्ञान इतना स्पष्ट बाबा ने दिया है, जिसके पास ज्ञान का ये लाइट है ना, वैसे भी बाबा कहते हैं जिसके पास लाइट है वो ठोकर नहीं खाता। कितना भी दुनिया में अंधकार है, लेकिन हमारे पास टार्च है तो हम सीधा निकल जाएंगे, ठोकर नहीं लगेगी। तो ये जो लाइट है ज्ञान की, वो टार्च का काम, रोशनी का काम करती है। कैसी भी बातें आ जाएं, वो लाइट हमको उसमें से क्रॉस करने की शक्ति देती है, पार हो जाते हैं। तो परमात्मा की याद माइट का काम कर रही है, ज्ञान लाइट का काम कर रहा है। तो जो ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं वो लाइट हाउस बन जाती हैं। जो योग युक्त स्थिति में रहती हैं उनकी स्थिति माइट हाउस की बन जाती है। खुद शक्तिशाली हैं
और उनके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम सबको दो चीजें बहुत बीज रूप स्टेज बनाने के लिए समय पर काम आती हैं। वो एक है, बाबा कई बार कहते हैं ब्रेक पावरफुल चाहिए। ब्रेक, संकल्पों की हलचल को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक चाहिए। वैसे भी कहते हैं जब ऊंची चढ़ाई पर कोई जाते हैं गाड़ी लेकर के तो पहले ब्रेक को जरूर चेक करते हैं। ऐसे नहीं ब्रेक लगाई यहाँ और लगे कहीं दूसरी जगह जाके, एक्सीडेंट हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। इसलिए ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। तो जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उन संकल्पों को बीच बीच में रोकने का बहुत पावरफुल ब्रेक चाहिए। और ब्रेक क्या है? अगर किसी ने ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ समझा है तो बहुत ब्रेक अच्छी है। ड्रामा की ढाल है, ब्रेक है। कुछ मुरलियां ऐसी बाबा की हैं, अभी हम रिपीट नहीं कर पाते, लेकिन बाबा ने इस ड्रामा के इस बाइस्कोप का ज्ञान दादियों को 14 साल कराची के अंदर बहुत पक्का कराया, बहुत पक्का कराया। एक एक दादी के पास इतना पक्का ये था, ये ड्रामा कैसे चल रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, ये बाइस्कोप है, हूबहू रिपीट हो रहा है। ये दादियों ने फुल पक्का किया हुआ था। इसलिए उनको ब्रेक लगाने में मैं समझता हूँ कभी मेहनत नहीं लगी। कोई भी बातें आई, नथिंग न्यू, ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है, विजय हुई पड़ी है, निश्चित है, पेपर आएंगे, पार हो जाएंगे। संकल्पों की हलचल नहीं, कोई उलझन नहीं, बहुत जल्दी से 1 सेकंड में उनके सामने जाते ही लोगों को सब बातों का जैसे हल मिल जाता था, क्योंकि उनकी स्थिति में हलचल थी ही नहीं। एक दृश्य मुझे याद है, ओम शांति भवन जब बना उसके बाद बाबा एक बार आए थे और बनने के बाद कुछ विघ्न आए यज्ञ के ऊपर, बहुत सारे विघ्न आए, बातें आई। तो हलचल तो यज्ञ में होती है जब कोई बातें बहुत उठती हैं इधर उधर की। तो बाबा को बुलाया कि बाबा को आज सब सुनाएंगे, बाबा इसका क्या हल देता है। तो बाबा ओम शांति भवन में आए और केवल हम मधुबन निवासी ही थे। वो मुरली छपी नहीं, वो क्योंकि रुकवा दिया बाबा ने। तो मैं तो टाइप कर रहा था, साथ साथ कंप्यूटर लेकर के बैठा था और कुछ भाई लिख रहे थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी। बाबा की मुरली चलते चलते बाबा ने स्टॉप कर दिया और देखा ऐसे कहा बंद करो इसको। मैं क्या हो गया? बाबा एकदम टाइप कराना बंद कर दिया, रिकॉर्डिंग बंद करा दिया। और मुरली के बीच में दादियों को, बड़ों को कहा कि आप आओ सब सामने इधर। ऐसे बैठ गए, ऐसे घर में जैसे बैठते हैं ना बच्चे बाप के साथ, ऐसे बाबा। और इतना पोज मस्त था बाबा का, टांग पर टांग चढ़ाया हुआ अव्यक्त बाबा, और इतना वैसे बैठा था। तो दादियाँ, बड़े भाई सब सामने आए। फिर बोला अच्छा क्या चल रहा है? तो सबने अपनी अपनी बातें सुनाई कि बाबा ये हुआ, ऐसा हो रहा है, ये सरकार के द्वारा, ये कई बातें थी। सब बाबा ने बहुत धीरे से सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। फिर जवाब क्या देता है? बच्चे, जो सवेरा आने वाला है उसको कोई रोक सकता है? इसलिए इनकी कोई परवाह नहीं करो, न वर्णन करो न चिंतन करो, ये बातें आई हैं, खत्म हो जाएंगे। इतना निश्चिंत कर दिया, हलचल जो भी थी सबको बाबा ने फुल स्टॉप लगा दिया। तो जो फुल स्टॉप की ब्रेक है, जब ये निश्चय है, ये नशा है कि हमारे आने वाली दुनिया को कोई रोक ही नहीं सकता है, निश्चित भावी बनी हुई है। पेपर कितने भी आए, बातें कितनी भी आए, दुनिया भी नीचे ऊपर पलट जाए, लेकिन हमारी सत्य की दुनिया तो आने वाली है और उसको कोई रोकेगा नहीं। इसलिए कभी कोई भी बातें संस्कारों की, स्वभाव की, इधर की उधर की, टकराव की आती हैं, हलचल होती है, लेकिन ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए, नहीं तो योग नहीं लगता। बैठो आप योग में, ये हो गया, ऐसा हो गया, इधर के संकल्प उधर के संकल्प तूफान की तरह आते हैं, ऐसे हलचल में ले आते हैं।
फिर 1 घंटा कैसे समय बीत गया पता नहीं चलता, वही सोचते रहते। कई तो रात में सोने जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती, वही सोच चलता रहता है, वही संकल्प चलते रहते हैं। ब्रेक नहीं पावरफुल है। तो ये निश्चय की और नथिंग न्यू की जो ब्रेक है ना, वो बहुत पावरफुल है और होनी चाहिए सबके पास, तब बीज रूप स्टेज बनेगी। अगर ब्रेक ही संकल्प को नहीं लग रही, चल रहे हैं, बह रहे हैं, जा रहे हैं, सोचते सोचते, बाबा कई बार कहते हैं माथा भारी हो जाता है। इसलिए सब बाबा के बच्चों को ये संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, ये ड्रामा कल्याणकारी है, भावी निश्चित है, विजय हुई पड़ी है। इसलिए कोई भी बातें आती हैं संस्कारों की, स्वभाव की, कई हमने भी ऐसे कर्म किए हैं, हिसाब किताब बनाए हैं आपस में, 84 जन्मों के नाटक के अंदर खेल खेला है, यही परिवार रहा है, साथ में कहीं न कहीं संबंध बने हैं। अब फिर से कलयुग के अंत में संगम पर आके हम सब मिले हैं, तो बातें नहीं होंगी क्या? परिवार के अंदर बातें तो होंगी ही, हिसाब किताब हैं, पूरे हो जाएंगे। कोई ईर्ष्या करेगा, कोई ग्लानि करेगा, कोई इधर की उधर सुना देगा, सोचने लगो तो फिर ब्राह्मण जीवन, समर्पित जीवन की खुशी नहीं है, नशा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ योग के लिए चाहिए क्या? योग का आधार क्या है? हल्कापन, खुशी, दुआएं। जिसके पास ये सब है ना, उसका योग बीज रूप क्या बहुत पावरफुल लाइट माइट हाउस बन जाओगे आप। दुआएं चाहिए, हल्कापन चाहिए, बहुत खुशी चाहिए आंतरिक। नशा और खुशी आत्मा को उड़ाने का पेट्रोल का काम करते हैं, डबल रिफाइंड पेट्रोल बाबा कहता है इसको। जिसके पास नशा और खुशी है ना, 1 सेकंड में ऐसे बैठेगा जैसे उड़ गया बाबा के पास। ट्रांस में नहीं जा रहे हैं, लेकिन साकार वतन से अव्यक्त वतन, मूल वतन, सब अनुभव अपने आप बाबा कराता रहता है। तो इसलिए कभी भी खुशी को गायब करने वाली जो बातें आ रही हैं उन पर ध्यान दो। क्यों खुशी गायब हो? इतनी श्रेष्ठ जीवन, इतनी सब प्राप्ति संपन्न जीवन, संगम पर जो भगवान की डायरेक्ट पालना, पढ़ाई, इतना ऊंचा श्रेष्ठ परिवार, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से बाबा हमको इतना ऊंची पालना दे रहा है। ऐसी श्रेष्ठ पालना शायद सतयुगी देवताओं को भी नहीं मिलेगी, राजाओं महाराजाओं को भी नहीं मिलेगी, जैसी पालना बाबा हम बच्चों की कर रहे हैं। अगर हम इस नशे में, इस खुशी में रहते हैं, बहुत हल्के, सब जवाबदारियां बाबा ने ले ली है, कोई जवाबदारी भी नहीं रखी, निमित्त मात्र हम लोगों को। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, बड़ी रमणीक बात, बाबा ने हम सबको कठपुतली बनाया है। जैसे कठपुतलियों का डांस होता है, देखा है? उदयपुर में जाते हैं ना, तो यहाँ कठपुतली का डांस दिखाते हैं। कठपुतलियों को नचाने वाला पीछे से नचाता है, वो बड़ा अच्छा डांस करती हैं, बहुत अच्छी तरह से खेल पाल करती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता नचाने वाला। संगम युग पर ये अनुभव करके देखना कि हम सब किसके इशारे पर नाच रहे हैं, कौन नचा रहा है, कौन करा रहा है सब कुछ। इतना निश्चय, इतनी निश्चिंत स्थिति बना देता है, कुछ नहीं चाहिए। जब उसका ही सब खेल चल रहा है, दादी कहती थी प्रभु लीला चल रही है, ये प्रभु लीला चल रही है, स्थापना का इतना बड़ा कार्य बाबा हम सबसे करा रहा है, फिर हम बोझ ले लें, चिंता करें, चिंतन करें, छोटी छोटी बातों में हमारी खुशी गायब हो जाए, नशा नहीं रहे, तो फिर योग कैसे लगेगा? और जब योग ही नहीं लग रहा तो ये बीज रूप स्टेज, पावरफुल स्टेज, ज्वालामुखी स्टेज कहाँ से बन जाएगी? पहले योग तो लगे। इसलिए बहुत अच्छे खुशी के, हल्केपन के, निश्चय के संकल्प करो और अच्छा चिंतन करो। सबसे जरूरी है हमारा चिंतन बड़ा शुद्ध और श्रेष्ठ बन जाए। बस इसके लिए इतनी मुरलियां हैं, क्लासेज हैं, जो भी सुन रहे हैं, कई कई आजकल की क्लासेज के अंदर माथा बहुत भारी कर देते हैं, सुन लो, ये करना, ये करना, ये करना। लोग सुनाते हैं, पता नहीं कैसे करते होंगे, करते या नहीं करते, सुनाते बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं। मैं तो नहीं कर पाता भाई, मैं तो कहता हम तो सहज योगी हैं, हम इतना हट नहीं कर सकते, हमको जरूरत नहीं। मैंने 1-2 बजे उठ करके योग करता कभी, चलो बाबा ने, दादियों ने कराया, किया है, लेकिन इतना हट करके बैठ जाना, फिर थक जाना, फिर कमर में दर्द हो जाए, फिर सारा दिन सेवाएं बंद हो जाएं, नींद आने लगे, क्या ऐसा हट करने की जरूरत है क्या? चलो ठीक है, कभी कभी कर लिया 1-2 दिन बैठ करके,
एकदम लाइट होकर के हल्के रहोगे, खुश रहोगे तो योग सहज है, निरंतर है, स्वतः है। मेहनत वाली जीवन कहाँ से है? भक्ति में इतनी मेहनत कर ली, इतने तीर्थ किए, इतने भटके, इतना सब कुछ किया, हट क्रियाएं की होंगी। संगम के इस जीवन में भी अगर कोई हट क्रियाएं करे, एकदम हट से योग करे, तो मैं समझता हूँ उसको आंतरिक नशा और खुशी नहीं है, नेचुरल जीवन हो जानी चाहिए। अगर हमसे कोई अवज्ञाएं नहीं हो रही हैं, श्रीमत की अवज्ञाएं नहीं हो रही, क्योंकि बोझ क्या है? हम कोई श्रीमत को विपरीत रीति से तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सब विकारों पर हमने जीत प्राप्त की है, बड़े बड़े जो थे उनको तो जीत लिया है। अब ये छोटे छोटी अवज्ञाएं, कभी अमृत वेले उठे, यथार्थ विधि पूर्वक नहीं बैठे, कभी जो बाबा की दिनचर्या बनी हुई उसमें हमने अलबेलापन लाया, आलस्य लाया, अवज्ञाएं हो गई। और हमको देख करके लोग सीख रहे हैं, इसलिए उसका बोझ चढ़ गया। हम अकेले तो हैं नहीं, अभी हमारे पीछे बहुत बड़ी सेना है, और निमित्त आत्माएं जो कुछ करती हैं उनको देख करके फट से लोग सीख जाते हैं, फॉलो करने लगते हैं। बड़ी हमारी दीदी भी ऐसे करती, वो भी ऐसे करती। इसलिए जवाबदारी हमको बहुत कुछ सिखाती है। जो जवाबदार आत्माएं होती वो अलबेली नहीं रहती। इसलिए अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी ये तो बाबा ने पहले से छुड़ा दी। इसलिए सब अलर्ट हो करके जब योग करते हो, क्लास कराते हो, करते हो, तो ऐसी एक जीवन दिखाई दे कि ये जीवन इनकी बहुत रूहानियत, दिव्यता और अलौकिकता प्रैक्टिकल जीवन के अंदर है। अगर बहुत रूहानियत है, बोल चाल में भी दिखाई देता है, इसके चेहरे पर, इसके बोलने में, इसके चलने में कोई भी साधारणता नहीं है, लौकिकता नहीं है। हंसना, बहलना, वही बाहर मुक्ता वाली आवाज नहीं है, रूहानियत है। और दृष्टि में इतनी दिव्यता है, जो सामने वाली आत्मा अगर कोई गलत भावना से भी हमारे सामने आए तो हमारी दृष्टि से उसकी वृत्तियां चेंज हो जाएं। इतनी अच्छी स्थिति हम बना करके रखें। तो बाबा कहता है जितनी दिव्यता है, जितनी रूहानियत है, जितनी अलौकिकता है। अब हम लोग लोक के मर्यादाओं को तो पालन नहीं कर रहे हैं। जो लौकिक मर्यादाएं थी, लोक लाज की मर्यादाएं थी, उनको हमने सबको छोड़ा। हम सब अलौकिक हैं, और अलौकिकता में लौकिकता मिक्स न हो जाए। कहीं भी देखने में, खाने में, बोलने में, चलने में, सिर्फ अटेंशन दिनचर्या के अंदर अगर इन्हीं बातों का हम रखते हैं कि हम जीवन में कोई भी प्रकार से बाह्यमुक्ता में नहीं आएंगे, लौकिकता की दृष्टि से एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, उस तरह से हम संबंध संपर्क में नहीं आएंगे, अलौकिक लोग हैं। बाबा कहता है आप अल्लाह लोग हो। हमारे व्यवहारिक जीवन से दिखाई दे ये साधारण कुमारियां, साधारण बहनें नहीं हैं, ये साधारण भाई नहीं हैं, ये अलग हैं, लोगों से अलग हैं। ब्राह्मण परिवार में तो हम अलग ही नहीं, सब एक हैं, लेकिन लोगों से अलग हैं। हमारी एक्टिविटी अलग है, हमारा बोलना अलग है, हमारा देखना, हमारा खाना, हमारा व्यवहारिक जीवन बहुत सिंपल, सादा है, तो लोगों पर उसकी छाप पड़ती है। तो जीवन हमारा योगी जीवन बन जाए। और जब योगी जीवन है, अमृत वेले से रात तक हम उसी योग युक्त स्थिति में रहते हैं। कभी ज्ञान का चिंतन करते हैं, कभी बाबा से बहुत मीठी मीठी रूह रियान करते हैं, कभी ऊंचे सम्मान में, बाबा कितनी सम्मान की माला पहनाता है, सम्मान का चिंतन करते हैं। कभी एकदम हल्के होकर के बाबा बैठे हैं ना, सब जवाबदारी उसको दे के हल्के फरिश्ता बन जाते हैं। जब ये स्टेज सारा दिन चलती रहती है, कर्म में भी हम हल्के होकर के खेल खेल में सब काम कर लेते, बोझ का अनुभव नहीं होता, तब हम बैठ जाते हैं। अगर थोड़ी देर भी बैठते हैं तो 20 रूप की स्टेज बन जाती है, उसमें मेहनत नहीं लगती। नहीं तो बैठते हैं घंटों के बाद कहीं 1 मिनट शरीरी स्थिति का अनुभव होता है। अगर हम सारे दिन की दिनचर्या को एक्यूरेट कर रहे हैं, श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं, और योगी जीवन की तरह हमारा जीवन है, तो जब भी आप अभ्यास करने बैठेंगे 1 सेकंड में शरीरी हो जाएंगे। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। वो जो न्यारे प्यारेपन का अनुभव है, जो वो स्वरूप है अपना ओरिजिनल निज स्वरूप जिसको कहते, वो एक लाइट माइट स्वरूप है, एक ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। तो उस स्वरूप में स्थित होकर के
जब इस देह भान को भूल जाते हैं, लगता है ये अलग है, मैं अलग हूं, तब बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं और सब शक्तियां आत्मा रूपी बीज में भरती जाती हैं। शक्तियां कम हो गई, सातों गुण जो आत्मा के निज थे उनमें कमी आई, और उन कमी के आने से ही अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियां आई। अब उन्हीं 7 गुणों में आत्मा को संपन्न भरपूर बनाना है, उस बीज में वो सब भर लेना है, ताकि पूरे कल्प में उस बीज के द्वारा हमारा पाठ चलता रहे। वृक्ष निकले सतयुग से लेकर के, और उस वृक्ष में कोई भी रोग न लगे। क्यों कहते जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष हो जाएगा। अगर बीज ही रोगी है, बीज में ही कोई अशुद्धि है, तो वृक्ष कैसा होगा। तो जब बीज रूप स्टेज हम योग की बना लेते हैं और उसमें सब गुण सब शक्तियां समा जाती हैं, बाबा से कनेक्शन जुटता है और वो शक्तियां जैसे आती जाती हैं, प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर इस समय भी वो दिखाई देने लगती हैं। ये आत्मा शांत स्वरूप है, ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये आत्मा पवित्र स्वरूप है। बोलने से कर्म से सब पता चलता है कितना इसके अंदर ये गुण आए हैं। जितना आत्मा के 7 गुण संपन्न बनते जाते हैं, भरपूर होते जाते हैं, वो बीज के अंदर भरते जाते हैं, और वही बीज जब फिर से सृष्टि मंच पर पाठ बजाने आता है तो वो वृक्ष जो निकलता है, माना जो जन्म होते हैं, उसके आधार से उसकी जीवन बनती है। इसलिए संगम युग पर इस बीज रूप स्टेज का हमें अनुभव करना चाहिए। बीज रूप स्टेज माना ही जिसमें 7 गुण आत्मा के भरपूर हैं, संपन्न हैं, और वो हमारी प्रैक्टिकल जीवन से दिखाई देते हैं। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के देह से डिटैच रहो। बाह्य मुक्ता की जितनी बातें हैं उनको स्टॉप कर दो, अभी उनकी जरूरत नहीं है। कर्म के लिए बाबा ने मना नहीं की, सेवाएं खूब करो, सब कुछ करते हुए एकदम ऐसी न्यारी प्यारी अलौकिक जीवन है, बहुत खुशनुमा जीवन है। ऐसे नहीं उदास निराश हो जाए, कहीं भारी भारी हो जाते, चेहरे पर दिखाई देता पता नहीं क्या इसको। कईयों को पुरुषार्थ का भी टेंशन हो जाता है, पुरुषार्थ का भी टेंशन दिखाई देता है चेहरे से। क्यों टेंशन लेते हैं, जरूरत है क्या टेंशन की। इतना बाबा ने फ्री जीवन दी है, मस्त जीवन दी है, खुश रहो, आबाद रहो, एक बाबा की याद में मस्त रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा ने जो संगम पर प्राप्तियां करा दी हैं, जो हम सब ने अनुभव किए हैं, ऐसी श्रेष्ठ जीवन का चिंतन करके बाबा से बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करो, बातें करो। मुझे दिनचर्या में मैंने देखा आप सब बाबा को प्रेम से पत्र लिखते हो, लिखा ना, बाप रूप से, शिक्षक रूप से, फिर कल धर्मराज के रूप से लिखेंगे ना। अच्छी बात है। मैंने एक बार पीस पार्क में क्लास रखा, अपने मधुबन वालों की समर्पित की भट्टी रखी, और उसमें क्लास नहीं कराया। 11 साढ़े 11 बजे दिन के समय मैंने कहा सब लोग आज बाबा को प्रेम पत्र लिखो। सब लोग अपने अपने दिल से खुदा को प्रेम पत्र लिखो, कोई सखा के रूप में, कोई साजन के रूप में, कोई बच्चे, जैसे लिखना चाहो लिखो। तो जब सबने लिखा, 1 पौना घंटा आधा घंटे का समय दिया, सबने लिख लिया। तो मैंने लास्ट में कहा कि अभी सुनाओ आकर के, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, जो को लगता है कि मेरे अंदर से निकला है, वो आओ सुनाओ। तो एक भाई आया, खड़ा हुआ, कहता भाई जी मैं सुनाना चाहता हूँ, ना सुनाओ क्या लिखा है। तो लिखता है कि सारी दुनिया में जितने भक्त हैं, बाबा कहता मैं भक्तों को भक्ति का फल देने आता हूं। हम लोगों ने, जो दुनिया वालों ने भक्ति की है ना, उससे कुछ अलग की होगी। क्या अलग की होगी? कहता अलग नहीं की होती तो अलग इतनी अच्छी पालना हमको कैसे मिलती, इतना अच्छा परिवार कैसे मिलता। हम समर्पित होकर के बाबा की छत्र छाया में रह रहे हैं, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्रात नहीं, न कमाने की चिंता, न भंडारे की चिंता, न लाने जाने की चिंता, कुछ चिंता नहीं। ऐसी जीवन जो मिली है, कोई भक्ति बहुत अलग प्रकार से हमने भगवान की होगी। तो मुझे भी एक लगा कि सचमुच टीचर्स बहनों पर तो फिर भी जवाबदारियां हैं। भाई भंडारी में कितना आया, क्या आया, बड़े पूछेंगे, यज्ञ में करना है, यहाँ करना है, कैसे सेंटर चलेगा, बहुत सारी बातें आप लोगों के आगे हैं।
और हम लोगों को तो कोई प्रकार की चिंता नहीं रही। मधुबन में बैठे हैं, खिलाने वाला खिला रहा है, बनाने वाले बना रहे हैं, न पैसे की चिंता, न भंडारी की चिंता, किसी चीज की चिंता नहीं। तो जरूर कुछ तो अलग किया होगा। तो उसकी बात जब मैंने सुनी उसकी बात सुन करके मुझे लगा सचमुच कुछ तो भाग्य अलग है किसी भी प्रकार का। मतलब अगर देखा जाए, समर्पित जो मधुबन में रह रहे हैं, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं, यहां वाले बाहर नहीं चल सकते हैं। अगर यहां वालों को कहो ना जाओ बाहर रहने लगो ना, रह पाएंगे? मेहनत है, नहीं रह पाते हैं, नहीं रह सकते। अगर कोई 6 महीना 1 साल 2 साल यहाँ की लाइफ में जिया है ना, उसको बाहर सेंटर पर चलना बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत कर रही बहनें मैं देखता हूँ, एक एक चीज के लिए एक स्टूडेंट को बांधने की कितनी मेहनत करती हैं। उनसे कैसे मधोगरी कराई जाए, कैसे उनको ज्ञान योग में पक्का किया जाए, कैसे उनका सफल कराया जाए, क्या मेहनत करती। मैं तो जाता हूँ सेंटर्स पर, देखता हूँ सचमुच बहनों की मैं कमाल करता हूँ ना। उनको दिन की रेस्ट है न रात की रेस्ट है। यहाँ तो आराम से दिन में 1.5 घंटा 2 घंटा सो जाते हैं। कोई चिंता है, कोई गम है? अगर यहाँ रह करके भी कोई योग न लगे, कोई को बाहर की बातें याद आए, तो मैं समझता हूँ शायद उसका भाग्य जो है ना, भगवान तो लिख दिया है लेकिन वो अपने भाग्य की लकीर लगा रहा है। हम सबको भी, आप भी अपने को कम नहीं समझो, भाग्यवान बहुत हैं, क्योंकि बाबा के नाम पर समर्पित हुए हैं। आता है ठीक है, नहीं आता तो हमको क्या करना है। अगर कोई ज्ञान योग में पक्का होता है, ज्ञान योग लेता है, अपनी सफल करता है जीवन, तो उसका भाग्य बन रहा है। हम केवल प्रेरणा दें, प्रेरित करें, लेकिन चिंता नहीं करें। चिंता करोगे तो चिंता तो चिता समान है। इसलिए कोई चीज की चिंता न हो, ऐसी जीवन निश्चिंत बेफिक्र बाबा जैसी बादशाह वाली जीवन ऐसी बन जाए बस। योग तो बहुत सहज है, योग में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन ये जो बातें हैं वो हमारे योग को तोड़ती हैं। इसलिए आप सब जहां भी रहते हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को संगम युग की प्राप्तियों से खूब अच्छी तरह से भरपूर करो। बाबा के जो गहरे ज्ञान के राज हैं, उन राजों का अच्छा अच्छा चिंतन करो। ड्रामानुसार मुझे गोल्डन चांस मिला है बाबा के घर में ये ज्ञान रत्नों से खेलने का। और जब मैं ऐसी ऐसी मुरलियाँ पढ़ता हूँ, अचानक मिल जाते हैं कभी कभी। थोड़े दिन पहले दादी रतन मोहिनी जी ने भी एक दिन सब डायरिया मेरे को भेज दिया, अपनी पुरानी लिखी हुई हाथ की। तो मेरे को सिंधी पढ़ना था, दादी की राइटिंग पढ़ना था, तो मैंने पढ़ा एक मुरली। इतनी अच्छी मुरली मेरे को मिली। और कब थी? बाबा पांडव भवन में बहनों को कहा होगा, डायरेक्शन आया होगा कि 3 बजे योग करेंगी सब बहनें, दादियां। वो तो दादियां नहीं, वो तो बहनें उस समय, तो दादियां तो बाद में नाम पड़ा। तो जो बहनें थी मधुबन में, उन सब ने 3 बजे योग किया। और जब 3 बजे योग शुरू हुआ तो बाबा एक संदेशी में प्रवेश हो गए, सभा में आ गए। और जब वो बाबा आए तो बाबा ने बहुत एक रहस्य युक्त राजयुक्त मुरली सुनाई। और वो है 30 मार्च 68 की मुरली, 30 मार्च 68। अब दादी ने वो लिखा होगा, दादी को भी याद नहीं होगा। और मैंने वो मुरली जब पढ़ी कि बाबा की जो प्रवेशता हुई, सिर्फ ब्रह्मा बाबा तो थे साकार में, लेकिन पीयू की मुरली या आलमाइटी की प्रवेशता होकर के संदेशी के द्वारा वो मुरली चली। उसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा अभी कैसे लास्ट स्टेज में संपन्न और संपूर्णता का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सुनाया है सब कुछ। बच्चे कभी भी बूढ़े बाप को कहीं पर भी डिस्टर्ब होने नहीं देना। ये शब्द है बाबा के। वो जो कहता है हाँ जी करना, मानना उसकी बात, उसका अपना पुरुषार्थ। ये नहीं बताया अव्यक्त होने वाला है 1 साल में, लेकिन हर बात जो बाबा कहे, बूढ़ा बाबा है, आप सब इस समय उसको सहयोग देना। और ऐसी मुरली चला करके वो दादी ने नोट किया होगा, तो देखो बाबा ने 1 साल पहले से ही ब्रह्मा बाबा को सब बातों से उपराम बनवाया, न्यारा प्यारा किया।
कोई भी चिंतन नहीं देना, कोई भी इनको जवाबदारी नहीं देना। बाबा ने जवाबदारियां छोड़ी नहीं, सब जवाबदारियां लास्ट तक निभाई और किसी को पता भी नहीं होने दिया। लेकिन अव्यक्त बाबा ने दादियों के आगे, बहनों के आगे बात को स्पष्ट कर दिया था। ये आत्मा अभी संपन्नता की ओर बढ़ रही है, संपूर्ण बन रही है, इसलिए किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, उसका ध्यान रखना। तो ऐसी मुरली जब सुनता हूं कि बाबा ने कितने गहरे गहरे राज सुनाए हैं, सब कुछ बताया है। अब वो बाबा जाने जाननहार, सब कुछ जानता, सब कुछ उसका खेल चल रहा है। कई बार बहनें अचानक कह देती हैं, कोई मेरे को कह देती हैं, अभी तो बाबा आते नहीं है, अभी तो कौन है यज्ञ में, कोई नहीं है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ ये ऐसा क्यों कहती हैं? क्या बाबा चला गया? बाबा की छत्र छाया अभी मधुबन से हट गई? मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है ऐसे शब्द जब आते हैं। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक बाबा जाएगा क्या? ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो मधुबन से, मधुबन की इस कारोबार से, स्थापना के कार्य से अलग हो ही नहीं सकती। आप हाजिरी का यहां अनुभव कर सकते हैं, और बाबा की हाजिरी के बीच में अगर कोई अनुभव नहीं कर पा रहा है, माना उसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं अपना मन मत या कोई की पर मत मिक्स हो रही है। स्थापना का कार्य संपन्न होगा, आत्माएं अपनी संपन्नता को प्राप्त करेंगी, फिर बाबा साथ जाएगा, गेट खोलेगा, फिर उसको नए पार्ट में आना है। इसलिए टॉप की जो स्टेज है, संगम युग की टॉप स्टेज पूरे कल्प के अंदर, उस टॉप स्टेज पर बाबा अभी तक है और वहां से हम सब की पालना कर रहे हैं, और हम सबको भी उस टॉप की स्टेज पर पहुंचना है। हम सब योग जो कर रहे हैं, जो बीज रूप स्टेज, लाइट माइट स्टेज वाला योग है, वही टॉप की स्टेज है जिसमें और कोई हलचल नहीं है। वो निराकारी स्टेज है। तो निराकारी, अशरीरी, विदेही, जैसा बाबा चाहता है उस स्टेज का हम बीच बीच में अनुभव करें, और उस अनुभव की अथॉरिटी बन जाए तो बाबा के साथ का, उनकी हाजिरी का भी अनुभव होगा, और साथ साथ आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध बनती जाएगी। जितनी इम्प्योरिटी है कोई भी प्रकार की है संस्कारों में, वो समाप्त हो जाए, बस उसकी तपस्या है। चेक करना, एकांत मिलती है, बैठते हैं तो पता चलता है मेरे संस्कारों में अभी तक भी ये है और इसे मुझे समाप्त करना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, मुझे देह भान को गलाना है, बस देह भान गल जाए। कहते पांडव पहाड़ों पर गल गए। अब वो कौन से पहाड़ थे जिसमें क्या आत्महत्या की होगी? गलेंगे माना क्या शरीर से गल जाएंगे, शरीर गला देंगे। लेकिन ऊंची स्थिति में स्थित होकर के ये देह भान, जो देह का आकर्षण है, खिंचाव है, वो गल जाए। मैं एक आत्मा हूं, मैं एक लाइट हूं, मैं एक शक्ति हूं, उस स्वरूप में हम स्थित हो जाएं, और जिसको भी देखें वो आत्मिक स्वरूप में दिखाई देने लगे। उसकी देह पर हमारा ध्यान न जाए। आत्मा प्योर बन जाएगी, इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, हर बात में कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज बन जाएगी। न मान की इच्छा है, न शान की इच्छा है, न कोई चीज की इच्छा है, न कोई साधन सुविधाएं चाहिए। जो बाबा दे रहा बहुत कुछ दिया है, भरपूर है, कोई कमी नहीं है, वो स्टेज बन जाएगी। तो ऐसी योग की गहरी अनुभूति हो, जो देह भान का अंश भी समाप्त हो जाए। क्योंकि जितने विकार, जितनी बुराइयां आई हैं, वो सब देह अभिमान के कारण ही आई हैं। तो आत्म अभिमानी बनने की तपस्या है और देह अभिमान का त्याग है। इससे ही हमारी शक्तिशाली योग की स्थिति बनती है। तो अभी हम सब योग करेंगे ना। कोई को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है किसी को? ठीक, अच्छे अनुभव कर रहे हैं ना सब बाबा के घर में। तो एक दो संकल्प दिए और उस संकल्प में स्थित हो जाओ। बस कम से कम एक स्थिति में 15 मिनट तो बैठो। तो 3 स्टेप में हम योग करेंगे, और 3 स्टेप में बिल्कुल जो बाबा चाहता है उस स्थितियों का अनुभव करेंगे। हम सभी
प्यारे बाबा का इस सभा में आवाहन करेंगे। अपने भ्रकुटी आसन पर चमकते हुए सितारे का अनुभव करो। मैं लाइट और माइट संपन्न आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं। बाप दादा अपने लाइट माइट स्वरूप से मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड रूप में सर्वशक्तियों से संपन्न समान भाव का वरदान दे रहे हैं। सभी कंबाइंड स्वरूप में स्थित होकर उनकी शक्तियों का अनुभव करो। शिव बाबा परम पवित्र सर्वशक्तिवान मैं उनके साथ कंबाइन हूं। माता पिता के रूप में मुझ आत्मा को स्नेह और शक्ति से संपन्न बना रहे हैं। अभी हम सब अपने फरिश्ते स्वरूप से मनसा सेवा करेंगे। सभी बाबा के साथ अपने आप को अव्यक्त वतन में अनुभव करो। बाबा का वो चमकीला स्वरूप ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप में शिव बाबा चमक रहे हैं। मैं आत्मा अपने अव्यक्त वतन में बाबा से दृष्टि लेते उनके वरदानी हस्त का अनुभव करते हैं। एक ऊंची लाइट की पहाड़ी से बाबा के साथ सर्वात्माओं को सकाश दे रही हूं। चारों ओर शांति की, सुख की, शक्ति की किरणें फैल रही हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। अपनी फरिश्ता ड्रेस अनुभव करो। अव्यक्त वतन से चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाओ।
अभी हम सब निराकारी वतन में वृक्षपति बाप के पास 20 स्वरूप स्थिति का अनुभव करेंगे। सब संकल्पों को समाते हुए अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो जाओ। ज्ञान सूर्य बाबा, उनके चारों ओर हम सब चमकती हुई मणियां, अपने निज धाम में निज स्वरूप में स्थित शांति और शक्ति का पुंज हो। असीम शांति, शक्ति का अनुभव। ओम शांति। हम सभी भाई साहब का धन्यवाद अदा करते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह बीज रूप लाइट माइट संपन्न अवस्था के लिए जो छोटी छोटी टिप्स बताई हैं, आपके इतने सालों के अनुभव की खान में से जो अनमोल मोती हमें दिए हैं, और न केवल दिशा निर्देश पर साथ प्रैक्टिकल योग की जो अनुभूति भी कराई है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।